तो आज के इस वीडियो में पेरिफेरल डिवाइसेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंटर के बारे में समझने वाले। प्रिंटर का जनरल हमने इंट्रोडक्शन ही देखा था उसमें, लेकिन आज कंप्लीट होगा। एज आप ये मान के चलिए, जो भी डाउट आए आप कमेंट कर देना, मैं डाउट बाद में लूंगा, चीजें आपके सामने क्लियर करके चलूंगा। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रिंटर सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, आखिर प्रिंटर होता क्या है, तो जो बेसिक आपको डेफिनेशन पता है उसी से काम हो जाएगा। क्या यानी प्रिंटर सर एक आउटपुट डिवाइस है, या हार्डवेयर भी बोल सकते हैं इसे, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता। बस यही वो डेफिनेशन है। चाहे तो ब्रीफ में बात करो, चाहे इसे आप डिटेल में लिख लो, यही वो डेफिनेशन है जो प्रिंटर को डिफाइन करेगी। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि एक दस्तावेज का कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, कोई भी हो, उसे अगर हम आउटपुट में बदलना चाहते हैं, हार्ड कॉपी में बदलना चाहते हैं, तो प्रिंटर का यूज करते हैं। मैंने यहां पर प्रिंटर की दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है। आप जिस लैंग्वेज से हैं उसी लैंग्वेज से आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने डेफिनेशन समझ ली, फिर काम आता है कि सर प्रिंटर का हम यूज क्यों करते हैं, और प्रिंटर आखिर हम पढ़ेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंटर कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो प्रिंटर का अगर हम वर्किंग बात करें, तो जैसे सॉफ्ट कोई डेटा है, कोई भी आपका टेक्स्ट हो गया, आपका पीडीएफ हो गया, इमेज हो गया, उसे आपको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, इसके लिए हम यूज करते हैं। बाकी कुछ ग्राफिक्स, कुछ बड़ी बड़ी इमेजेस को अगर हमें हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम प्लॉटर का यूज करते हैं, ना कि प्रिंटर। यानी बड़े लेवल पे अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो वहां पर प्लॉटर जाता है, ना कि प्रिंटर। यानी प्रिंटर जनरल डेली यूज के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं, लेकिन बड़े बड़े ग्राफिक्स अगर हमें प्रिंट करने तो प्लॉटर की तरफ जाते हैं। अब बात आती है सब प्रिंटर के टाइप। तो प्रिंटर के टाइप का क्लासिफिकेशन हम उनकी टेक्नोलॉजी के आधार पे करेंगे। पहला अगर मैं टाइप समझाऊं आपको, तो वो है इंपैक्ट। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है एज अ टाइप राइडर, लिखा भी है, यही अपने आप में क्वेश्चंस क्रिएट होता है। दूसरा है नॉन इंपैक्ट, जो कि लेजर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, मैंने यहां पर वो भी लिखी है। ये रही वो दूसरी टेक्नोलॉजी जो लेजर प्रिंटिंग पर काम करती है। अब वापस आती हैं, यानी आखिर ये इंपैक्ट या फिर टाइप राइटर प्रिंटिंग काम कैसे करती है, इसे हम समझ लेते हैं। चलिए, यह स्याही के रिबन के साथ सीधे संपर्क कागज के साथ काम करता है। यानी जो हमारा रिबन होता है और पेपर का डायरेक्ट फिजिकली टच होता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। ये आपका पेपर है, ये रिबन है, और इस पिन के माध्यम से रिबन पर जितने पॉइंट हैं वो सारे फिजिकली रूप से पेपर पर टच होते हैं। इसका मैंने जीआईएफ इमेज आपको, जब आपको वीडियो बताया था, जो आपके बैच में अपलोड है, वहां पर बताया था, तो आपको फिजिकली फॉर्म में वहां पर दिख रहा था। चलिए, इस प्रिंटर की क्वालिटी, ये थोड़ा सा नॉइजी होते हैं, यानी ये काम कर मतलब आवाज करते हैं, और आजकल इनका उपयोग बहुत कम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी सुविधाओं का, मतलब ऐसा बोला जाए कि इसमें मल्टीपल फीचर्स भी हैं, जिनके माध्यम से आज भी इनका यूज होता है। दूसरा लास्ट पॉइंट है इंपैक्ट प्रिंटर सेम मैकेनिज्म, यानी इंपैक्ट प्रिंटर में जो मैकेनिज्म यूज होता है वो टाइप राइटर, यानी जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है वो टाइप राइटर की तरह काम करती है। अब अगर जैसे हमने देखो, पहले स्टेप में डेफिनेशन, दूसरे स्टेप में उसके टाइप का क्लासिफिकेशन मेथड क्या है, वो हमने मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी के आधार पर समझा। तीसरा पॉइंट बनता है ये काम कैसे करता है, चाहे तो इंपैक्ट की बात करें या चाहे नॉन इंपैक्ट की बात करें। फिर अगला स्टेप आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इंपैक्ट या फिर नॉन इंपैक्ट के जो टाइप प्रिंटर हैं, उनके टाइप कौन कौन से, बस उनका नाम अगर आपने देख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके एग्जाम में, सिर्फ इनके नाम से ही सॉल्व हो सकते हैं। चलिए, अगर हम इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स की बात करें, तो सबसे पॉपुलर और ये वो एग्जांपल है, वो टाइप है इंपैक्ट का, जो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन के एलिमिनेशन के, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन में बड़ा हेल्प करता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। दूसरा इंपैक्ट में बात करें डिजिविल, लाइन चेन, ड्रम, इसके अलावा और भी होते हैं,
लेकिन अगर आप इन प्रिंटर के नाम आपको पता है सफिशियंट है। मैं जाता हूं आगे। आगे अगर हम दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख सकते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी। चलिए अगर हम लेजर की बात करें तो जैसा कि हमने इम्पैक्ट में देखा था कि पेपर और रिबन का आपस में फिजिकली टच होता है, जस्ट इसका अपोजिट है भाई। ये प्रिंटिंग में जो रिबन है वो पेपर से डायरेक्टली टच नहीं होती। इसमें जो मैकेनिज्म है वो लेजर प्रिंटिंग के द्वारा प्रिंट होता है। क्या होता है ये आपको दिख रहा होगा भाई। ये लेजर प्रिंटिंग है, सीधा लेजर प्रिंटिंग आपका जो ड्रम है और कोरोना जो वायर जो ड्रम है उस पर सीधा फोटो प्रोडक्ट हो रहा है और टोनर के माध्यम से सीधा पेपर पर प्रिंट हो रहा है। ये मैकेनिज्म है, अभी हम समझेंगे कैसे प्रिंटिंग प्रोसेस चलता है। अब बात आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स की, यानी कौन कौन सा प्रिंटर है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आती हैं। चलिए पहला लेजर है, तो लेजर सबसे पॉपुलर है। इंकजेट, फोटो, एलईडी, पोर्टेबल और मल्टी फंक्शनल, लास्ट है हमारा थर्मल प्रिंटर। अगर आप इतने नाम पता है तो आप नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट आसानी से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रिंटर की डेफिनेशन और प्रिंटर का क्लासिफिकेशन का जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है, दोनों समझी। और दोनों में जो प्रिंटर का कैसे कैसे प्रिंटिंग होती है वो भी देखा। जैसे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं ये हमने कंप्लीट लिस्ट देखी। आई थिंक इतना कंफर्म हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। जैसे हम आगे जाएंगे फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इन प्रिंटर के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना होगा, जिससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इम्पैक्ट जो मैकेनिज्म है, जो लेजर प्रिंटिंग है वो ऐसे काम करती है, नॉन इम्पैक्ट जो टाइप राइडर है वो ऐसे काम करती है। मतलब उनका, वैसे तो मैंने सारे प्रिंटर के बारे में जो डिटेल्स है इसका पीडीएफ आपको जो बैच है उसमें अपलोड है, वहां से आप पढ़ेंगे। लेकिन हर जैसे इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं 2 प्रिंटर के बारे में समझाऊंगा, बाकी प्रिंटर के बारे में आप पीडीएफ से पढ़ लेना। बेसिक सेम वैसे ही काम करते। जैसे मैं मोबाइल वीवो का मोबाइल चला रहा हूं, अगर मैं ओप्पो की मोबाइल की बात करूं तो समथिंग बेसिक फीचर सेम होते हैं, कुछ भी चीजें ही चेंज होती हैं, तो आप पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहला बात करते हैं इंकजेट। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कागज पर, यानी इट इट प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रिंग इंक मैकेनिज्म प्लेट ऑन द प्लेट। बिल्कुल सही है। यानी जब इंकजेट प्रिंटिंग में प्रिंटिंग का काम होता है तो कागज पर चुंबकीय प्लेट के माध्यम से स्याही जो हमारी इंक होती है उसका स्प्रे किया जाता है, जिससे हमारे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। यानी इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए जो इंक है उसका स्प्रे किया जाता है और स्प्रे डॉट्स में किया जाता है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे इसमें पेपर फीड असेंबली होता है, इंक कार्टेज होता है, प्रिंट हेड होता है, स्टेबलाइजर बार होता है, बेल्ट होता है। इनकी काम क्या है, जैसे हम प्रिंटिंग के टर्म्स पढ़ेंगे वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चलते आगे। इसमें क्या होता है, स्याही जो होती है कार्टेज में स्टोर होती है और कई प्रकार के रंग प्रिंटिंग के लिए अलग अलग कार्टेज का उपयोग होता है। जैसे अगर हमें बोला जाए कि कलरफुल प्रिंटिंग करनी है तो हमारी जो कार्टेज सेपरेट सेपरेट कलर की होंगी, जब ये हमारा डॉक्यूमेंट कलरफुल प्रिंट होगा। अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 3 कलर मतलब बोला जाए प्रिंटिंग के लिए 4 जो कलर कॉम्बिनेशन, आगे हम कलर मोड भी पढ़ेंगे, वहां पर कलर मोड ज्यादा क्लियर होगा। जैसे CM बाई के जो कलर इंकजेट में जो कलर मोड यूज होता है CM बाई के यूज होता है। साथ ही साथ इंकजेट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग क्वालिटी है उच्च क्वालिटी से हमारे जो फिगर है वो प्रिंटिंग होती है, कलरफुल प्रिंटिंग होती है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा इंकजेट प्रिंटर के बारे में। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं लेजर प्रिंटर। ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं।
लेजर प्रिंटर आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यानी ज्यादातर जो हमारे पीसीज हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर में जब हम यूज करते हैं तो लेजर का यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर को 1971 में गैरी स्टार्क वेदर ने फेस किया था, या फिर बोला जाए इसको डेवलप किया था। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है नॉन इम्पैक्ट फोटो कॉपियर या लेजर का यूज होता है। लेकिन इसमें जो प्रिंटिंग की चाहे तो टास्क हो चाहे इमेज हो, हम जब प्रिंटिंग करते हैं, जब पेज पर प्रिंटिंग करते हैं तो लेजर या फिर बोल सकते हैं फोटो कॉपियर का यूज होता है। यही है। आगे और जाओगे, जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंटिंग के लिए इनपुट मिलता है जो कि लेजर बीम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मदद से ड्रम पर जो हमारे दस्तावेज जैसे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये लेजर है, यहां से लेजर हमारा सीधा ड्रम पे जा रहा है। और ये ड्रम कोरोना जो हमारा टोनर है जिसमें हमारी इंक भरी हुई है, उसकी मदद से सीधा ये पेपर पर प्रिंट होता जाता है यहां से। यानी ये जो हमारा जो बोला जाए टोनर है या फिर हमारी जो इंक है, इस ड्रम पर सीधी इलेक्ट्रॉनिक रेस की वजह से, यानी ये हुट होता है, गर्म होता है, गर्म की वजह से सीधा इंक हमारे जो ड्रम होता है ड्रम पर पेस्ट होता जाता है और हमारे पेपर पर प्रिंट होता जाता है। और प्रोसेस अब आगे देखेंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक मतलब माइनर सा देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने नॉन इम्पैक्ट में लेजर पढ़ा और इंकजेट पढ़ा तो बहुत सारी चीजें मिसमैच हो गई। तो एक बार उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं लेजर प्रिंटर की बात करूं तो लेजर प्रिंट में जो इंक यूज होती है वो ड्राई यानी सूखी इंक होती है, जबकि इंकजेट में जो हमारी इंक यूज होती है और वो इंक हमारी किस में मतलब बैट में यानी गीली यूज होती है। एक चीज और है, यानी जो हमारा इंक है, चाहे तो लेजर की बात करें, लेजर में टोनर में होती है और इंक जेट में कार्टेज में होती है। ये आपको और ध्यान रखना है। इंकजेट प्रिंटर लेजर की प्रिंटिंग की क्वालिटी में 10 गुना अधिक महंगा होता है और इसमें स्याही को बार बार बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गीली होती है तो बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है। और यदि कोई पेज गीला है तो इंक जेट दस्तावेज प्रिंटिंग के साथ प्रिंट करेगा, लेकिन लेजर पर स्पष्ट रूप से भी, यानी अगर पेज कोई हमारा गीला हो गया है तो उस कंडीशन में जो इंकजेट होगा उसका प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ा सा धुंधला आएगा, जबकि हमारा जो लेजर प्रिंटर होता है उसका प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी स्पष्ट रूप से आता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें रीजन में जो ड्रम है वो ड्रम गर्म होता है, गर्म की वजह से जो हमारा पेपर है वो अगर गीला है तो वो भी कहीं ना कहीं ड्राई हो जाता है और आगे प्रिंटिंग में थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी आ जाती है। चलिए, अब ये सारी चीज आप देख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस दो ध्यान रखना। कलर, अगर इंक की बात करें तो ड्राई होती है लेजर में और वैट यानी गीली होती इंकजेट में। और इंक जो भरी जाती टोनर में भरी जाती है लेजर में और कार्ट्रिज में भरी जाती इंकजेट में। ये आपको दोनों पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल्स की। इंपैक्ट में सबसे पॉपुलर, अगर आपने डॉट मैट्रिक पढ़ लिया तो इंपैक्ट में सारे एग्जांपल्स आपकी समझ में आ जाएंगे। पहले मैं बात करता हूं डॉट मैट्रिक। डॉट मैट्रिक को हम पिन प्रिंटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें पिन होती है प्रिंटिंग के लिए, जो कि हमारा कार्बन होता है, जिसे रिबन बोलते हैं। रिबन पर पड़ती है और सीधा आपको कागज पर प्रिंट हो जाता है। आगे इसे रिलीज किया था 1957 में आईबीएम इंटरनेट बिजनेस मशीन ने। और थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा आगे गए, फिर फर्स्ट डॉट मैट्रिक प्रिंटर सेंट्रोनिक्स ने 1970s में लॉन्च किया था। ये दोनों जो ईयर है बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी गई है, आगे ध्यान रखना। प्रोसेस भी लिखा है, प्रोसेस लिखा है, देख कैसे। जो प्रिंट हेड होता है इसका उपयोग स्याही रिबन पर सीधा प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से जो इमेज होता है, जो टास्क होता है, वो सीधा हजारों की मदद से जैसे टिक 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 करके सीधा हमारा वो फिगर वो टास्क बन जाता है। लेजर और इंकजेट की तुलना में इसका उपयोग कम होता है, लेकिन छपाई की गति थोड़ी सी धीमी होती है।
और निम्न क्वालिटी की इमेज उत्पन्न कर, ठीक है भाई। क्वालिटी डॉट मैट्रिक अभी भी उपयोग में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑटो पार्ट्स की कंपनियां, डिलीवरी, काफी जगह हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर का यूज करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा डॉट मैट्रिक का। मेन क्या है, एज अ टाइप राइटर, टिक टिक काम, यानी पर कैरेक्टर फॉर्म में चलता है, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर पर टाइम में प्रयास होगा। अगला है डिजी व्हील। डिजी व्हील को 1979 में इन्वेंट किया गया, और ये प्लेट जिसका उपयोग करता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसमें प्रत्येक अक्षर, संख्या, वर्ड शामिल होते हैं जिसका समर्थन करता है। प्रिंटिंग करते समय प्रिंट डिस्क पर प्रत्येक अक्षर घूमता है, और एक प्रिंट हेड, ये रहा प्रिंट हेड, दिस दिस, एक प्रिंट हेड की मदद से सीधा प्रयास होता है और कागज पर हमारा कैरेक्टर उस स्याही की रिबन पे मारता है। जैसे सेम प्रोसेस, सेम काम करता है हमारा डॉट मैट्रिक की तरह, लेकिन डॉट मैट्रिक में सारे ऐसे लाइन बाई लाइन होते हैं, यहाँ पर एक व्हील के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसका नाम डिजी व्हील बोला जाता है। लेकिन डिजी व्हील हो चाहे तो डॉट मैट्रिक हो, दोनों में क्या होता है, जो हमारा कार्बन या फिर रिबन होता है उसका कागज का फिजिकली टच होगा, लेकिन वो टच किसकी वजह से होता है, पिन जो हेड होता है उसकी वजह से होता है। बस दोनों में ईयर आप जरूर ध्यान रखना, हो सकता है ईयर आपका एग्जाम में पूछ ले। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। अब थोड़ा सा हमने अभी तक जहां पर हमने देखा कि प्रिंटर कैसे काम करते हैं, चाहे तो इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट की बात करें, और उनके जो एग्जांपल्स हैं वो आप जरूर ध्यान रखें, और बाकी आप जो पीडीएफ है वहां पे और डिटेल में पढ़ना तो थोड़ा सा प्रोसेस और समझ में आएगा। मैं बात करता हूं जब हम प्रिंटर या फिर जब हम अपने डिवाइसेस, चाहे तो पीसी की बात करें चाहे लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में अगर कोई पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करती है, तो कनेक्ट करने के लिए, ये कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी मेथड की जरूरत पड़ती है। वो मेथड दो हो सकते हैं, तो वायर्ड, दूसरा वायरलेस। समझ में आया, यानी पीसी और लैपटॉप से अगर हमें कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी है, दो मेथड होंगे, चाहे तो कनेक्ट हो चाहे कम्युनिकेशन हो। कनेक्ट होगा तभी कम्युनिकेशन होगा, वायर्ड और वायरलेस। तो वायर का एग्जांपल है आपका यूएसबी केबल, और वायरलेस का एग्जांपल है वाईफाई। ये दोनों समझ में आ गए। ऐसे आपने काफी डिवाइस कनेक्टेड फॉर्म में, चाहे तो माउस की बात करो, कीबोर्ड की बात करो, प्रिंटर की बात करो, स्कैनर की बात करो, स्पीकर की बात करो, सारे इन दोनों मेथड से कनेक्ट होते हैं। अब वो मेथड कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, देख लेते हैं भैया कुछ यहां पे। जैसे यूएसबी, C85, MPP, 1150, फायरवायर, सी सॉरी SCSI, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और वाईफाई, ये वो मेथड है जिनकी वजह से आप प्रिंटर को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। लेकिन काफी पोर्ट ऐसे भी हैं, काफी कनेक्टर ऐसे भी हैं जिनका यूज हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जरूरी नहीं प्रिंटर कनेक्ट हो, और भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, कैसे देख लेते हैं। चलिए पहला है यूएसबी। यूएसबी वो पॉपुलर पोर्ट है जिसने आज जितने भी डिवाइसेस हैं, सारे पोर्ट, जितनी भी डिवाइसेस आज पहले कोई भी पोर्ट यूज करती हूँ, कोई पोर्ट कनेक्ट करने के लिए यूज करती हूँ, सारे पोर्ट आज रिप्लेस कर दिए यूएसबी में, यूएसबी ने। इसका रीजन क्या है? रीजन है एक, अगर आप पुरानी डिवाइसेस की बात करो तो पुरानी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम दो केबल का यूज करते थे, एक तो डेटा वाली केबल अलग थी और पावर वाली केबल अलग थी। लेकिन यूएसबी वो पोर्ट है जिससे हम डेटा और पावर दोनों का ट्रांसफर कर सकते हैं। यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी पोर्ट हैं, सारे रिप्लेस हो गए इसी पोर्ट की वजह से। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, देख लेते हैं भाई। फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था यूएसबी 1996 में। कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट और कम्युनिकेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यूएसबी के अपने खुद के टाइप्स हैं, जैसे यूएसबी 1 है, ए है, जैसे ए बोला जाता है,
फिर बी है, सी है। आपने देखा होगा, ये आप जो फिगर में देख रहे हैं ये यूएसबी का ए टाइप है। बी टाइप आपने देखा होगा आपके जो पुराने मोबाइल थे, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है इसमें बी टाइप यूज होता था, और मेरे पास ये वाला मोबाइल है। आजकल जितने मोबाइल्स हैं उनमें जो यूएसबी का टाइप यूज हो रहा है सी यूज हो रहा है। चाहे आप इसमें मोस्टली क्या होता है, आप चाहे तो लेफ्ट राइट कहीं से भी लगाएं, कनेक्टेड वे में जाएगा। अब कौन कौन सी डिवाइस है जहां हम यूएसबी को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कनेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, इन सारी डिवाइस, आजकल प्रिंटर का भी मोस्ट ऑफ द केस में यहीं पे यूज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पोर्ट या नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव मेथड है C85 का फुल फॉर्म है हमारा कैटेगरी। ध्यान रखना, C80 का फुल फॉर्म कैटेगरी होता है। यह एक नेटवर्क केबल है जो कि ट्वाइस पेयर ऑफ कॉपर, जिसे हम RJ45 के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसे नेटवर्क केबल का नाम दे रहे हैं तो नेटवर्क केबल को हम लैन या फिर ईथरनेट केबल भी बोल सकते हैं। लेकिन इस केबल का यूज कहां पर होता है RJ45 का, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये आपका पीसी है, ये है मॉडेम, नेटवर्किंग डिवाइस मॉडेम है। ये है हमारा यहां से आईएसपी टेलीफोन, जहां से हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। देखो, अगर हमें मॉडेम को पीसी से कनेक्ट करना है तो यहां पर RJ45 का यूज होता है, और टेलीफोन लाइन से अगर हमें मॉडेम को कनेक्ट करना है तो RJ11 का यूज होता है। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, यहां पे मॉडेम को पीसी से कनेक्ट करने के लिए हम, ये तो वायर्ड हो गया जिसे हम लैन केबल, ईथरनेट, नेटवर्क केबल आप बोल सकते हो, RJ45 बोल सकते हो। RJ45 लेकिन कनेक्टर है, केबल आपकी ईथरनेट, लैन और नेटवर्क केबल है। ये केबल आपकी वाई वायर्ड है, वायरलेस में हम वाईफाई का यूज करते हैं इस नेटवर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा MPP 1150। इसका यूज क्या होता है, ये अटारी कंप्यूटर जो सीरियल इंटरफेस है का यूज प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें जो पिन होती है 36 पिन होती है, बस आपको ये याद रखना। और MPP 1150 का यूज प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे, फायर वायर नाम से स्पष्ट है, और सबसे ज्यादा स्पीड की अगर हम कनेक्टिविटी और केबल की बात करें तो फायर वायर ही है। क्यों, इसका रीजन आप समझ जाओगे इसके डेवलपर से। इसका डेवलपर है एप्पल। अगर एप्पल की जितनी भी डिवाइस आप सभी को पता फास्ट होती हैं, और ये फायरवर्क कब आया था, 1995 में आया था, यानी यूएसबी से पहले। यूएसबी का एक बार ईयर आप जरूर चेक कर लेना। क्लियर। तो फायरवायर एप्पल की डिवाइस है, और एप्पल के आधार पे इसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर बाकी कनेक्टिविटी, बाकी केबल्स के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा SPSI। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जरूरी है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और इसका जो कंप्लीटेड इंटरफेस है वो 1980s में लॉन्च हुआ था। और इसका काम क्या है, इसका काम है चाहे मल्टीपल डिवाइसेस, चाहे तो आप डिस्क की बात करो या फिर कोई अदर डिवाइसेस की बात करो, यानी एक इंटरफेस पर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का यूज करते हैं। होता क्या है, इसमें दो प्रकार की डिवाइसेस यहाँ पर लिखा भी है। जैसे सपोर्टिंग 8 डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हो 16 डिवाइस के साथ, हमारा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस आता है। अब एक चीज जरूरी है, जैसे हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं इसमें डिफॉल्ट रूप से हमारा SPSI आपका इंटरफेस आता है। यहीं से हमारा जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम यहीं से क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपके कंप्यूटर मल्टीपल डिवाइसेस की कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है। यहाँ पर दो वर्जन देखे जाते हैं, एक तो उस स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस पे एक तो 8 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो या 16, दो वर्जन देखे जाते हैं। और बाकी वर्जन यहाँ पर लिखे भी हैं, जैसे 8 वाला ये है। ठीक है, और थोड़ा फास्ट है, फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं फिर तो आपको पता है कि थोड़ा सा अपग्रेडेशन होता रहता है। लास्ट हमारा सीरियल पोर्ट।
अगर हम सीरियल पोर्ट की बात करें तो सीरियल में क्या होता है, इसे हम असिंक्रोनस पोर्ट भी बोलते हैं, और इसमें एक बार में एक ही बिट का ट्रांसमिशन होता है, यानी वन टाइम वन बिट, ये इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है। और सीरियल पोर्ट का हम यूज करते हैं ओल्ड, जो हमारे पुराने कंप्यूटर के माउस है या मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए। ये हमारे सीरियल पोर्ट का स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मतलब फीचर्स है। पुराने मॉडेम या पुराने माउस की बात करें तो सीरियल पोर्ट का यूज होता है। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इसे असिंक्रोनस पोर्ट भी बोला जाता है। उदाहरण के लिए मॉडेम डॉट कॉम से जुड़ा होता है, और जो पुराना माउस है उसके लिए हम कॉम 2 की कनेक्टर का यूज करते हैं। ये लिखा भी है पैरेलल पोर्ट, जो कि इस कनेक्टिविटी या प्रिंटर के इंटरफेस में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पैरेलल। क्यों? क्योंकि प्रिंटर पढ़ रहे हैं और प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए हम पैरेलल पोर्ट का ही यूज करते हैं। इसका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, इसमें 25 पिंस होती हैं। इसे किसने बना था? तो सेंट्रोनस कंपनी ने बनाया था, बाद में इसे एप्सन ने डेवलप किया था। दोनों तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। यानी पहला प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, दूसरा इसको डिजाइन सेंट्रोनिक्स ने किया था, बाद में इसे एप्सन ने डेवलप किया था। इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस 25 पिंस होती है। काउंट करिए, 25 पिंस हो या होल हो, दोनों चीजें सही हैं, क्योंकि एक इंटरफेस पे होल होंगे, एक पे पिन होंगे, जब भी कनेक्टिविटी क्रिएट होगी। लास्ट कनेक्टर है हमारा वाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। इसका अगर हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम वाईफाई की कनेक्टिविटी करते हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी किस बिहाफ पर होती है, यानी जो हमारे सिग्नल्स हैं, सिग्नल का जो कम्युनिकेशन या फिर बोला जाए कि ट्रांसमिशन जो मोड होता है वो कौन सा होता है, क्विकली कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। और जब हम वाईफाई की बात करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वाईफाई की, जब हम वाईफाई की बात करें तो एक कनेक्टिविटी और होती है जिसे हम लाइफ फाई बोलते हैं, लाइट फिडेलिटी। ध्यान रखना, इसका भी यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसी पर डिपेंड करेगा इस दोनों के बीच में डिफरेंस। क्विकली कमेंट बॉक्स में बताइए क्या डिफरेंस होगा। मैं चलता हूं आगे। कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं प्रिंटर से रिलेटेड, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैकेनिकल प्रिंटर के बारे में क्या स्पेसिफिक हिस्ट्री का पॉइंट है, वो ये है कि 1822 में चार्ल्स वेज ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर, जिसका डिफरेंट इंजन्स के लिए यूज हुआ था। यांत्रिक प्रिंटर पेश किया गया था और विभिन्न इंजनों के साथ इसका प्रयोग किया गया था। किसने? 1882 में 1822 में। यस, रेडियो तरंग वाईफाई में होती है। ठीक है, यही है महिमा, बिल्कुल सही है। वाईफाई में जो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर जो ट्रांसमिशन मोड देखते हैं वो होता है रेडियो वेव्स के द्वारा। वहीं अगर आप लाईफाई की बात करें तो इसमें लाइट वेव्स का यूज होता है। यही बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस है वाईफाई और लाईफाई के बीच में। ठीक है। लास्ट हमारा प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का जैसा कि हमने वहां पर भी देखा था कि 1950s में इसको इंट्रोड्यूस किया था और 1970s में एप्सन कंपनी ने 1970s में हमारा डिजिटल इंकजेट प्रिंटर को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये विभिन्न प्रकार के जैसे एप्सन, कैनन, बहुत सारी कंपनियों के आज इंकजेट प्रिंटर आते हैं। लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर के सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसे 1970s में इसे बिगिनिंग मतलब इसका बोला जाए कि मॉडिफिकेशन करके या फिर इसको डेवलप करने का काम है वो 1970s में हुआ। बाकी इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते गए। जैसे 1985 के बाद एप्पल कंपनी ने इसको इन्वेंट किया। इसकी टेक्नोलॉजी थी पोस्ट स्क्रिप्टेड टेक्नोलॉजी थी, जो कि मार्केट में आई थी। ये लेजर प्रिंटर की स्पेसिफिक क्वालिटी है। अगर हम 3D प्रिंटर की बात करें तो 3D प्रिंटर को इंट्रोड्यूस किया था चाक ने 1984 में। ये आपको पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है।
नेक्स्ट हमारा डॉट मैट्रिक। डॉट मैट्रिक में फर्स्ट डॉट मैट्रिक हमारा आईबीएम ने बनाया था 1957 में, थोड़ा डेट में आप चेक कर लेना। और फर्स्ट डॉट मैट्रिक प्रिंटर 1970s में सेंट्रोनिक्स कंपनी ने बनाया था। यानी डॉट मैट्रिक का जो संबंध है वो सेंट्रोनिक्स कंपनी से है। फर्स्ट डॉट मैट्रिक प्रिंटर देखो, फर्स्ट डॉट मैट्रिक प्रिंटर 1957 में था, लेकिन फर्स्ट डॉट मैट्रिक इंपैक्ट प्रिंटर 1970s में था सेंट्रोनिक्स के द्वारा। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर कि फर्स्ट डॉट मैट्रिक पूछ ले, उसमें आईबीएम भी रखे सेंट्रोनिक्स रखे, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट नहीं करेगा। बस आपको एग्जामिनर ये चेक करेगा कि आपने डॉट मैट्रिक के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर आपने डॉट मैट्रिक के बारे में जो बेसिक फीचर्स है वो भी पढ़ा है तो काफी हद तक क्वेश्चन के एलिमिनेशन यानी जो ऑप्शन है ऑप्शन के साथ आराम से डीलिंग कर जाएंगे। अब जैसे हमने प्रिंटिंग पढ़ लिया, प्रिंटिंग की बाद आता है प्रिंटिंग के कुछ ऐसे टर्म हैं, अगर वो आपने पढ़ लिए तो प्रिंटर का जो डीप है यानी उसका जो मेथड है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन टर्म के बारे में थोड़ा सा आराम मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे काफी टाइम ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, तो एज अ रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो पहला टर्म है टेक्नोलॉजी, जो कि हमने प्रिंटर के क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया था। दो टाइप से टेक्नोलॉजी को देखा था, एक था इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी थी टाइपराइटर थी, और नॉन इम्पैक्ट के लिए लेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी या मैकेनिज्म बोल सकते हैं आप। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक फीचर्स है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। अगर हम रिजोल्यूशन मेजर की बात करें प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है वो अगर हम मेजर करते हैं तो डॉट्स या फिर डीपीआई के माध्यम से करते हैं, यानी जितनी ज्यादा डॉट्स होंगी उतना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, उतनी ज्यादा प्रिंटिंग क्वालिटी होगी उस पर्टिकुलर प्रिंटर की। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड के लिए हमारे तीन मेजरमेंट है, सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम। फुल फॉर्म इनकी सफिशिएंट है। जैसे एलपीएम की बात करें लाइन पर मिनट, और सीपीएम कॉपीज पर मिनट, और आपका पीपीएम है पेज पर मिनट। होता क्या है कि यहाँ पर जितनी ज्यादा सीपीएम होगा वो प्रिंटिंग क्वालिटी नंबर ऑफ कॉपीज में उतना ही फास्ट होगा, जितना ज्यादा पीपीएम होगा वो प्रिंटर उतना ही कम समय में ज्यादा पेजेस को प्रिंट कर सकता है। यानी स्पीड ऑफ अ प्रिंटर मींस हाउ मेनी पेज कैन बी प्रिंट वाई प्रिंटर इन अ मिनट। समझ में आया? यानी पीपीएम का मतलब क्या है, यानी ऐसा प्रिंटर, प्रिंटर की स्पीड का मतलब क्या है, ऐसा प्रिंटर जो एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है उसे हम प्रिंटर की स्पीड बोलते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो 4 से 10 प्लस के बीच में प्रति मिनट में स्पीड होता है, उसे हम पीपीएम बोलते हैं। और आज लेजर अगर प्रिंटर खरीदना पसंद करते हैं तो उसमें इंकजेट की प्रिंटर की क्वालिटी में पेज पर मिनट की तेजी होती। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि लेजर और इंकजेट प्रिंटर में सबसे ज्यादा प्रिंटिंग स्पीड किसकी होगी, तो आप बोलोगे सर लेजर की होगी। क्यों? क्योंकि पेज पर मिनट की जो स्पीड है एज कंपेयर इंकजेट प्रिंटर लेजर की ज्यादा है पीपीएम, और जिसका पीपीएम ज्यादा होगा वो प्रिंटर की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि पेज पर मिनट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका इंक और टोनर। ये दोनों हमने पढ़े थे। इंक और टोनर दोनों आपस में मतलब बोला जाए कि संपूर्ण कारक है। कैसे? जैसे टोनर क्या होता है, इंक में ड्राई होता है, पाउडर भरा होता है, बाई लेजर में यूज होता है। और कॉपी द मैग्नेज्म ऑफ अ टेस्ट, बिल्कुल सही है। जैसे इंक और टोनर, जैसे हमने देखा था कि टोनर में भी इंक भरी जाती है, जैसे लेजर में बात करें तो टोनर में इंक भरी जाती है ड्राई में। और अगर हम इंक की बात करें जो कि हमारी इंक पैट में यानी गीली होती है, जो कि हमारी इंकजेट प्रिंटर में होती है, वो हमारी कार्टेज में भरी जाती है। ये मेन इंपैक्ट मैंने आप वहां पे भी बताया था। चलिए, नेक्स्ट आपका डब्ल्यू बाई एस आई डब्ल्यू बाई पी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू प्रिंट, यानी जो आप देख रहे हैं अपने इंटरफेस पे, जो कलर है, जो टास्क है एक्चुअली आपके मॉनिटर पे, वही प्रिंटिंग में आपको दिखेगा। ये होता है व्हाट यू सी
इज व्हाट यू प्रिंट, यानी जो आपने देखा वही प्रिंटिंग में यूज होगा। यानी एक ऐसा एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करता है जो आपके मॉनिटर पे कलर्स टेक्स्ट को सटीक रूप से रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि प्रिंटिंग होने पर दिखेगा। बिल्कुल सही है। आगे है कॉलिट। कॉलिट थोड़ा सा पॉपुलर है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। कॉलिट का आप टर्म सिंपल सा जो टर्म है जो कॉलिट को डिफाइन करेंगे, पहला है कॉलिट का यूज होता है कलेक्ट करने, अरेंज करने और सॉर्ट करने। मतलब कॉलिट के आगे आप तीन टर्म लिखोगे, कलेक्ट, अरेंज, सॉर्ट, या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे हम प्रिंटिंग करते हैं, आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे 5 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, उस पेज की आप 2 कॉपी निकालना चाहते हो, तो डिफॉल्ट रूप से जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो होगा क्या, यानी पहले फर्स्ट पेज की 2 कॉपी आएंगी, फिर 2 पेज की 2 कॉपी आएंगी, फिर 3 पेज की 2 कॉपी। ये हमारा डिफॉल्ट रूप से प्रिंटिंग होता है। लेकिन जब हम कॉलेट कर देते हैं तो कॉलेट में क्या था, उसका एक कंप्लीट सेट बनेगा। जैसे तो होगा क्या, यानी पहले 1 से लेकर 5 तक प्रिंटिंग होगा कंप्लीट सेट, फिर अगेन जितनी कॉपी निकालेंगे उतना ही उस डॉक्यूमेंट का सेट बनता जाएगा। ये होता है क्वालिटी, यानी एक सॉर्ट डिफाइन करता है, एक ऑर्डर डिफाइन करता है, एक अरेंजमेंट बनाता है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है कॉलेट टर्म। चलिए नेक्स्ट आपका कार्टेज, जिसे इंक कार्टेज बोला जाता है। इसे मैंने बताया था कि कार्टेज में क्या होता है, छपाई के दौरान जो हमारी इंक होती है वो इसी इंक कार्टेज में भरी जाती है, लेजर में टोनर में भरी जाती है, और हमारे इंकजेट प्रिंटर में कार्टेज में भरी जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर बफर, प्रिंट बफर। प्रिंट बफर का यूज क्या है, बफर आप लोग जानते हो, यानी वो एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन होता है, लिखा भी है यहाँ पे, प्रिंट बफर मेमोरी में एक ऐसा स्थान, एक ऐसी लोकेशन होता है जो कंप्यूटर प्रिंटर द्वारा भेजे जाने वाले डेटा को स्टोर करता है। यानी होता क्या है, जैसे आपने प्रिंटिंग की जितनी भी जॉब्स हैं, जो भी आप प्रिंटिंग की कमांड दे रहे हो, प्रिंटिंग किसी प्रिंटिंग कमांड का एग्जीक्यूशन हो रहा है और आपने दूसरी कमांड दी, तो वहां पे कहां पे स्टोर होगी, प्रिंटिंग बफर में जाके स्टोर होगी। जैसे वो प्रिंटिंग एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद दूसरी हमारी जो प्रिंटिंग कमांड है उसको एग्जीक्यूशन के लिए लगा देता है, वो होता है प्रिंटर बफर। यानी बफर वो मेमोरी का लोकेशन होता है जहां पे प्रिंटिंग जॉब का कलेक्शन एक सीक्वेंस होल्ड होता है। आगे नेक्स्ट हमारा डिवाइस ड्राइवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी सॉफ्टवेयर का स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अदर हमारी डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारी डिवाइसेस हैं, स्पष्ट रूप से लिखा भी है। जैसे एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अन्य सॉफ्टवेयर को, या ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो, को हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ये डिवाइस ड्राइवर डिफाइन करता है। यानी बिना डिवाइस ड्राइवर के हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस पर्टिकुलर डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्लियर, यानी हमें संवाद करना है किसी पर्टिकुलर डिवाइस से, तो उसका सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तभी हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका प्लेटिन। प्लेटिन का यूज होता है एक रोलिंग या फिर प्लेट मैकेनिज्म है, जो कि कागज पर इंक वाले टास्क को या फिर इमेज के साथ इम्पैक्ट करता है। यानी बोला जाए कि चाहे तो टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, उसको अगर हम पेपर पे इम्पैक्ट प्रभावित करना चाहते हैं तो प्लेनेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका पेपर जेम, नाम से स्पष्ट हो रहा पेपर जेम, यानी एक ऐसा शब्द होता है जिसका उपयोग जब हमारा प्रिंटिंग का चाहे पेज हो या फिर प्रिंटिंग का अदर कोई कंटेंट हो, वो हमारे प्रिंटर में फंस जाता है, बाहर नहीं निकलता, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेपर जैम, यानी पेपर जैम हो गया, फंस गया है। कार्बन रिबन, नाम से स्पष्ट है, जैसे हमने कार्बन रिबन देखा भी था, जो हमारा टोनर और कार्टेज जो हमारे लेजर इंकजेट पे यूज होता है, वही काम करता है कार्बन रिबन हमारा डॉट मैट्रिक या फिर डिजिव्हील प्रिंटर में, या फिर बोला जाए इम्पैक्ट प्रिंटर में। कार्बन रिबन बिल्कुल समान होता है, हमारे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट टाइपराइटर के साथ उपयोग होता है, जो कि कार्बन रिबन से टकराता है और पेपर पर प्रिंट करने का काम करता है।
कार्टेज में वैकल्पिक रूप से स्पूट देखा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए, यानी प्रिंटिंग के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, वो हमारा कार्बन रिबन होता है। अब बात करते हैं कलर मोड की। अगर हम कलर मोड की बात करें तो दो कलर मोड यूज होते हैं। एक तो CMYK होता है, जिसकी फुल फॉर्म आपका सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक भी बोल सकते हो या फिर की बोल सकते हो। दूसरा होता है RGB, इसका फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू। लेकिन दोनों का बेसिक फंक्शन क्या है, यानी बेसिक फंक्शन ये है कि जो हमारा CMYK कलर मोड होता है, इसका हम बेसिक रूप से प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा RGB कलर मोड होता है उसका डिजिटल मोड के लिए यूज होता है। लिखा भी यहाँ पर, यानी CMYK का यूज हम प्रिंटिंग वर्क के लिए करते हैं, और इसमें जो प्रिंटिंग कलर शायद अन्य हमारे कलर मॉडल्स होती हैं। CMYK के 4 कलर मॉडल का यूज होता है, और इसमें कलर का घटाव और मतलब सब्ट्रैक्टिव टाइप कलर मोड है। जैसे एग्जांपल आप EPS या फिर PDF फाइल के एग्जांपल को आप ले सकते हैं। RGB कलर मोड की बात करें तो जितने भी हमारे इमेजेस हैं, इमेजेस के फॉर्मेट हैं, उनमें आप RGB कलर मोड का यूज करते हैं। डिजिटल यानी हमें कंप्यूटर पे जो इमेज देखनी है वहां पर हम कार्य मतलब कलर मोड का यूज करते हैं RGB। इनका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना। जब प्रिंटिंग मोड में जाता है, यानी हमारे जो पेज पर, यानी जैसे यहाँ पर ये कलर दिख रहे हैं, ये CMYK की कलर मोड है। अगर मैं, ये आपको दिख रहा है ना ये इमेज, ये आपको डिजिटली यानी स्क्रीन पर जो कलर दिखता है ना, उसे हम RGB कलर मोड बोलते हैं, और जो प्रिंटिंग में दिखता है वो हमारा CMYK कलर मोड होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, यानी दो कलर मोड है, CMYK जो प्रिंटिंग के लिए काम होता है, और RGB जो कि स्क्रीन डिजिटल वर्क के लिए यूज होता है। बस इतना सफिशियंट। एग्जाम्पल करना चाहो तो एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट प्रिंटर, डिफॉल्ट प्रिंटर का वो प्लेस है जहां पर MS ऑफिस या फिर अन्य कोई एप्लीकेशन है, उनके द्वारा क्विकली रूप से, यानी क्विक रूप से अगर हम प्रिंटिंग जॉब करना चाहते हैं तो आराम से हो सकता है। काम क्या है, प्रिंटिंग करते समय समय बचाने के लिए हम अपने पर्टिकुलर डिफॉल्ट प्रिंटर को सेट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर होता है, डिफॉल्ट प्लेयर होता है। रीजन क्यों, क्योंकि हमें बार बार जब हम जैसे कोई मूवी प्ले कर, कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो हमारे मोबाइल में डिफॉल्ट प्रिंटर हो, बल्कि अगर डिफॉल्ट नहीं है तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। जैसे MX प्लेयर आता है, आपका गूगल आता है, या फिर आपका कोई वीडियो प्लेयर है वो आता है। तो आप एक बार डिफॉल्ट प्लेयर सीधा प्ले कर देंगे, तो जैसे आप उस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो उसी प्लेयर में प्ले होगा, यानी आपका उस पर्टिकुलर जॉब के लिए थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर, हमारा है प्रिंटर ड्रम। ये प्रिंटर ड्रम एज अ सिलेंडर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसमें टोनर ट्रांसफर के लिए, यानी मेन समझिए मेन काम क्या है। देखो, एक सिलेंडर की तरह होता है और विद्युत रूप से चार्ज होता है जब भी गर्म होता है। गर्म और प्रेशर के माध्यम से जो टोनर होता है, टोनर को कार्टेज पर ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी टोनर में जो हमारा कलर भरा हुआ है, इसी ड्रम के हीट और प्रेशर की वजह से हमारे पेपर पर जाता है। यही हमने देखा था। यानी दो टाइप की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है। टाइपराइटर पे क्या होता है, जो प्रिंटर हेड होता है वो रिबन पर पड़ता है और पेज पर प्रिंट होता है। ये इंपैक्ट प्रिंटर का मैकेनिज्म है। दूसरा नॉन इंपैक्ट में, नॉन इंपैक्ट में लेजर हमने देखा था। लेजर में क्या था, लेजर हमारे फोटो, जो हमारा ड्रम है, जो हमारा प्रिंटिंग ड्रम, उस पर हमारी लेजर पड़ती है। वो प्रिंटर क्या होता, जो ड्रम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हीट और प्रेशर जनरेट करता है, और उस हीट और प्रेशर की वजह से वो हमारे टोनर से जस्ट मतलब बगल में ही रहता है। टोनर से जो हमारी इंक है उसी ड्रम पर सीधी पेस्ट हो जाती, मतलब होती जाती है हीट और प्रेशर की वजह से, और सीधा वो हमारे कागज पर चली जाती है प्रिंट। यानी प्रिंटिंग के लिए जो मेन बोला जाए कि जो इम्पैक्ट है या फिर प्रभावी है, वो हमारा प्रिंटर ड्रम है। किसकी वजह से होता है, हीट की। लेकिन इंक कहां से आती है, टोनर से आती है, जिसमें इंक भरी होती है ड्राई में। ये ध्यान रखना, लेजर प्रिंटर में हमने देखा भी था। क्लियर, लिखा भी है भाई। ड्रम यूनिट विद्युत सिलेंडर होता है जो कि हरे रंग का होता है। आपने देखा होगा लेजर प्रिंटर में हरे रंग का होता है। इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत जो ऋणात्मक दोनों आवेश होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हमारा प्रिंटर ड्रम है
वो हमारा हीट होता है। अब टोनर और जो हमारा प्रिंटर ड्रम है उसके बीच में डिफरेंस क्या है? बोथ आर प्रेजेंट अ मॉडर्न लेजर प्रिंटर, दोनों हमारे लेजर प्रिंटर में यूज होते हैं। टोनर कार्टेज होल्ड द टोनर पाउडर, यानी टोनर जो कार्टेज होती है वो टोनर पाउडर को होल्ड करती है, और जो प्रिंटर ड्रम होता है वो ट्रांसफर करता है टोनर पाउडर को ऑन अ पेपर। यही हमने यानी अभी आपको बताया था, यानी टोनर कार्टेज में जो हमारा इंक भरा हुआ है वो पहले प्रिंटर ड्रम पर जाता है और प्रिंटर ड्रम की वजह से हमारे पेपर पर पहुंचता है। यानी टोनर से इंक को पेपर पर ले जाने के लिए प्रिंटर ड्रम का बड़ा यूज है और ये ट्रांसफर के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे है प्रिंटर हेड। प्रिंटर हेड का काम क्या है? ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर में यूज होता है। ये प्रिंटर हेड हमारी जो रेबन होती है उस पर इंपैक्ट क्रिएट करता है और उस इंपैक्ट जनरेट की वजह से हमारे जो प्रिंटिंग क्वालिटी में चाहे इमेज हो चाहे टेक्स्ट हो हमारे पेपर पे प्रिंट होती है। यानी प्रिंटर हेड एक प्रोसेस जनरेट करेगा रिबन पर, और रिबन पर जैसे प्रिंटर जनरेट होता है तो हमारी जो पेज है उस पर हमारी इमेज या फिर टेक्स्ट या हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी में चली जाती है। नेक्स्ट आपका ग्रीकिंग। ग्रीकिंग वो डिस्प्ले मेथड है जिसकी वजह से स्मॉल टेक्स्ट और मतलब स्मॉल सॉरी ग्रीकिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि छोटे छोटे टास्क को रिप्रेजेंट करने का एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है। यानी छोटे छोटे स्मॉल टास्क अगर आपको दिखानी है तो ग्रीकिंग की वजह से दिखा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफी। इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफी आप समझ सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक की वो प्रोसेस जिसके माध्यम से लेजर, फैक्सिंग या कॉपी मशीन के द्वारा हम कागज पर इलेक्ट्रॉनिक कागज को रखा जाता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफी मेथड। नेक्स्ट आपका फैन फोल्ड पेपर। ये सारे वो टर्म है जो एग्जाम में आए हैं, थोड़ा सा सीरियसली लेना, ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं थोड़ा हो गया काम। फैन फोल्ड पेपर। फैन फोल्ड पेपर का यूज क्या है? कभी कभी हम निरंतर फीडबैक और ट्रैकर का यूज जानते हैं। फैन फोल्ड विशेष रूप से निरंतर प्रिंटर फीड का उपयोग निर्मित करने के लिए यूज होता है। यानी फैन फोल्ड पेपर स्पेशली मैन्युफैक्चर पेपर फॉर यूजर कंटिन्यूस पेपर फीड। अब ये प्रिंट सॉरी फीड प्रिंटर, ये फीड प्रिंटर क्या होता है अभी हम देखेंगे, जहां पर हम पेपर फैन फोल्ड पेपर को समझ लेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम हमारा पेपर फीड है जो कि हमारा फीड प्रिंटर या प्रिंटर फीड का काम करेगा। कैसे? जैसे एक कंप्यूटर प्रिंटर का काम का कार्य हो रहा है जो कि इसके माध्यम से ऑटोमेटिक रूप से, यानी जो हमारा पेपर फीड है, पेपर फीड नाम से क्या होता है, सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। जैसे आपने प्रिंटिंग क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए जॉब दी या फिर प्रिंटिंग के लिए कमांड एग्जीक्यूट की। प्रिंटर जैसे कमांड एग्जीक्यूट करता है तो आपका प्रिंटर ऑटोमेटिक रूप से, यानी जैसे एक पेज प्रिंट हुआ फिर ऑटोमेटिक रूप से वन बाई वन पेज आते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं? वो पेपर फीड की वजह से आते हैं। यानी पेपर फीड वो प्रिंटर का कार्य होता है या फिर टास्क होता है जिसकी वजह से हमारा पेपर ऑटोमेटिक रूप से इंसर्ट होता जाता है प्रिंटर। लास्ट हमारा प्रिंटर स्पूरल। प्रिंटर स्पूरल क्या होता है? प्रिंटर स्पूरल वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रिंटिंग के सारे जॉब्स को मैनेज करता है और उन्हें सबमिट करता है प्रिंटर सर्वर पर या फिर कंप्यूटर प्रिंटर पर। यानी जितनी भी जॉब्स हैं उनको मेंटेन करने का काम प्रिंट स्पूरल का होता है। कैसे कैसे कौन सी हमें कमांड पहले ले जानी, कौन सी बाद में ले जानी, वो प्रिंटिंग की सारी जॉब्स स्टोर कहाँ पे होती है? वो प्रिंट बफर में होती है, जो कि ऑलरेडी हम एक टर्म पहले पढ़ चुके हैं। फ्यूजर। फ्यूजर आपने देखा होगा, फ्यूजर में क्या होता है? फ्यूजर में इसीलिए रखते हैं जैसे ज्यादा हीट अगर हमें जनरेट करनी है अपने पेपर पर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपने फ्यूजर अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो ड्रम होता है कभी कभी ज्यादा गर्म होने की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट प्रभावित हो जाता है। फ्यूजर उतना ही गर्म करता है जितना जरूरी है। यानी फ्यूजर दो गर्म रोल होते हैं जो कि टोनर पाउडर को फ्यूज करने के लिए जो हमारा हुड होता है, गर्मी होती है या प्रेशर होता है, तो मतलब यूज करने के लिए मतलब उपयोग करने के लिए सॉरी जो हमारा प्रेशर और हीट होता है
उसको जनरेट करने के लिए हम फ्यूजर का यूज करते हैं। फ्यूजर गर्म होता है तो ये मतलब टच करना काफी प्रभावशाली हो सकता है आपके लिए। लेजर जेट, लेजर एक डेस्कटॉप लेजर प्रिंटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेजर जेट डेस्कटॉप लेजर प्रिंटर है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। डुप्लेक्सर, डुप्लेक्सर नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी प्रिंटिंग की क्वालिटी बोथ साइड, यानी एक ऐसा प्रिंटर जो दोनों साइड प्रिंट करता है उसे डुप्लेक्सर बोला जाता है। और डुप्लेक्स प्रिंटिंग यानी कंप्यूटर का वो प्रिंटर जो, या फिर मल्टी फंक्शनल प्रिंटर की कैटेगरी में हम रखते हैं, जो ऑटोमेटिक रूप से वो साइड प्रिंट कर, क्योंकि डुप्लेक्सर यानी वो प्रिंटर जो दोनों साइड प्रिंट करता है, और डुप्लेक्स प्रिंटिंग यानी ऑटोमेटिक रूप से दोनों साइड प्रिंट हो जाए, और वो प्रिंटर जो ऑटोमेटिक रूप से दोनों साइड प्रिंट करता है, उस प्रिंटर को हम डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्वालिटी या डुप्लेक्स प्रिंटिंग कैटेगरी में रखते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, जब हम प्रिंटिंग के लिए कॉमन मेथड, तो बुक्स की बात करें, चाहे मैगजीन की बात करें, चाहे न्यूज़पेपर की बात करें, अगर मैं प्रिंटिंग करनी तो ऑफसेट प्रिंटिंग की कैटेगरी में हम रखते हैं, क्योंकि जनरल, अगर हम जनरल मेथड प्रिंटिंग की बात करें तो ऑफसेट ही होती है। पैरेलल पोर्ट हमने पढ़ ही लिया पैरेलल पोर्ट का, लेकिन कुछ और भी नाम है पैरेलल पोर्ट के, वो मैंने स्पेशली यहाँ पर रखे हैं। जैसे पैरेलल पोर्ट को हम सेंट्रोनिक्स इंटरफेस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सेंट्रोनिक्स कंपनी ने पैरेलल पोर्ट को 1970s में इंट्रोड्यूस किया था। पैरेलल पोर्ट को सेंट्रोनिक कनेक्टर भी बोला जाता है और सेंट्रोनिक पोर्ट भी बोला जाता है। इसका क्वालिटी ये है कि 25 पिंस होती हैं, इसे 25 होल भी बोलते हैं, कनेक्ट करता है स्पेसिफिक रूप से प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसे हम ध्यान रखना है, जैसे इंकजेट प्रिंटर और जो हमारा बैंड प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर की मतलब लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि दोनों प्रिंटिंग के लिए लाइन बाई लाइन यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि इंकजेट जो जेट हमारा प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट है, जबकि बैंड जो प्रिंटर है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये दोनों, लेकिन इनका क्वालिटी ये है कि ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं, इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इन्हें हम लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी के आधार पर वो अलग अलग था। ठीक है, चलिए, तो आज हमने देखा प्रिंटर के बारे में। मैं अगर समराइज करूं तो क्या क्या हमने देखा, प्रिंटर का डेफिनेशन, प्रिंटर का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी समझी तो दोनों का मेथड क्या है प्रिंटिंग के लिए यूज होता है वो देखा, और दोनों के मतलब नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में हमने दोनों के दो दो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया। फिर आगे गए किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर में जो इंटरफेस है उन सारे इंटरफेसेस को समझा। देन उसके बाद कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स थे उनके बारे में देखा। फिर हम आगे गए, कुछ प्रिंटिंग में ऐसे टर्म यूज होते हैं जो आपके एग्जाम के मतलब एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।